नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़। देश की बात में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे बुलेटिन को, उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइन। देश भर में सोमवार की देर रात जलाई गई होली, कुछ जगहों पर आज भी होली दहन। चंद्र ग्रहण को लेकर की वजह कल खिला जाएगा रंग। अमेरिका इजराइल हमले में मारे गए 13 ईरानी सैनिक, कैमरान में मिलिट्री बेस पर को बनाया निशाना। यूपी में सपा की निगाह, प्रदेश के दलित वोटरों पर 15 मार्च को पार्टी के सभी जिलों पर मनाई जाएगी काशीराम जयंती। ईरान संकट के बीच बहाल हुई खाड़ी देशों पे 8 उड़ानें, कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर बोले सुरक्षित प्रदेश के लोग। अलीगढ़ में बाइक सवार 2 युवक हादसे में मौत, तीसरा गंभीर रूप से घायल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करेंगे मथुरा से। मथुरा के थानों में निझोली झील में क्षेत्र में युवक की हत्या और नाबालिग युवती के साथ संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या करने का प्रयास करने के मामला सामने आया। युवक की हत्या का आरोपी युवती पर भाई पर लगा आरोप। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच में जुटी हुई है। नौझोली झील के क्षेत्र में सुहागपुर गांव में हुई इस वारदात के मृतक में युवक और आत्महत्या का प्रयास करने वाली युवती दोनों एक ही गांव के हैं। युवक की उम्र 30 वर्ष बताई जा रही है, जबकि युवती नाबालिग है और उसकी उम्र 15 वर्ष बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मृत युवक ट्रक चालक था और 4 दिन पहले छुट्टी पर आया था। सुहागपुर का रहने वाला अर्जुन नाबालिग युवती के भाई हर्ष उर्फ भोला ने मंगलवार को बुलाया। अर्जुन जब हर्ष के पास पहुंचा तो हर्ष ने सीने पर गोली मार दी। अर्जुन के घर की तरफ भागने लगा तो घर के करीब 50 मीटर की दूरी पर दोबारा गोली मार दी गई। गोली मारने से हर्ष के स्टेट पर ही एक फोटो लगा, वहाँ दोनों हाथों से तमंचे दिखाई दे रहा है। खबर सोनभद्र से। सोनभद्र में किन्नरों के 2 गुटों के बीच के लेकर के एरिया के बंटवारों को लेकर के विवाद बढ़ गया। मामला सड़क पर मारपीट पहुंच गया। आनंद फानन में अनापारा थाना क्षेत्र में बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया, जिसमें 2 किन्नरों आपस में जमकर लात घुसे चलते दिखाई दे रहे हैं। घटना के बाद इलाके में क्या यह चर्चा का माहौल बन गया है। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए एक किन्नर को हिरासत में लेकर के पूछताछ शुरुआत कर दी और पूरे प्रकरण की जाँच के लिए वायरल वीडियो पर यह वीडियो अनपारा थाना क्षेत्र में बताया जा रहा है, जहां पे एरिया बंटवारे को लेकर के 2 किन्नरों के गुट में आमने सामने आ गए। देखते ही देखते कहा सुनी मारपीट में बदल गई और सड़क पर लात घूसे चलने लगे। वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस प्रकार से दोनों पक्ष के बीच जमकर हाथापाई हो रही है, जबकि आपस में मौजूद लोग तमाशा भी देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में बधाई और वसूली के अधिकार को लेकर के यह मामला चल रहा था। अब इसको खुलकर सामने आ गया। वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और एक किन्नर को हिरासत में लेकर के पूछताछ शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और वायरल वीडियो की सत्यता भी खंगाल रही है। अनपारा थाना क्षेत्र का यह मामला अब इलाके का चर्चा का विषय बना हुआ है। खबर सोनभद्र से। सोनभद्र में किन्नरों के 2 गुट के बीच एरिया बंटवारे को लेकर के इतना बड़ा मामला बढ़ गया कि मारपीट तक पहुंच गया। अनपारा थाना क्षेत्र में बताया जा रहा है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें 2 किन्नरों के बीच जमकर लात घुसे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। घटना के बाद इलाके में चर्चा का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने मामले का संज्ञान में लेते हुए एक किन्नर को हिरासत में ले लिया।
आगामी होली के त्यौहार को देखते हुए शांतिपूर्ण और सुरक्षित संपन्न कराने के लिए अमेठी पुलिस के द्वारा एक एक्शन मोड नजर आ रही है। पुलिस अधीक्षक के कड़े निर्देश पर जिले में भर में ऑपरेशन चक्रव्यूह चलाया जा रहा है, जिसके तहत बीती रात पुलिस ने अपराधियों और नियमों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान छेड़ा है। अमेठी पुलिस ने इस महज 24 घंटे के भीतर जिले के विभिन्न थानों क्षेत्रों में रात्रि गश्त और चेकिंग के दौरान आंकड़ों में दर्ज किया। जिले के अलग अलग चौराहे पर संदिग्ध ठिकानों पर कुल 1923 वाहनों को सघन के साथ तलाशी ली गई। सुरक्षा के मद्देनजर 3390 व्यक्तियों को रोक करके उनकी पूछताछ की गई। अमेठी में होली त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मोड में है। सरवरण टी के निर्देश पर अमेठी पुलिस ने जनपद भर में ऑपरेशन चक्रव्यूह चलाकर सख्त कार्रवाई की है। इस विशेष अभियान के तहत बीते 24 घंटों में रात्रि चेकिंग और गश्त के दौरान व्यापक स्तर पर निगरानी की गई है। पुलिस टीमों ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में अभियान चलाते हुए कुल 1923 वाहनों और 3390 व्यक्तियों की गहन जांच की है। संदिग्ध गतिविधियों, अवैध शराब, असामाजिक तत्वों और यातायात नियमों के उल्लंघन पर विशेष नजर बनाई हुई है। त्योहार के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 5 वाहनों को भी सीज किया गया है, जबकि विभिन्न मामलों में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल अमेठी पुलिस अधिकारियों का कहना है कि होली के दौरान शांति, सुरक्षा और सौहार्द बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है और उनके लिए जिले भर में लगातार पेट्रोलिंग और चेकिंग जारी रहेगी। अमेठी पुलिस ने आमजन से अपील भी की है कि त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं, अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध परिस्थितियों की सूचना तत्काल अमेठी पुलिस को दें। राघवेंद्र पांडे, के न्यूज इंडिया। खबर हरिद्वार से है। हरिद्वार के बैरागी कैंपस में प्रस्तावित बड़े राजनीति के आयोजन को लेकर के तैयारियां अंतिम चरण पहुंच चुकी हैं। 7 मार्च को होने वाले इस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी प्रस्तावित है, जिसके मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं स्थल पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सुरक्षा मंच व जनसभा स्थल में कार्यकर्ताओं की भागीदारी को लेकर के अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि यह आयोजन महारैली के रूप में आयोजित होगा, जिसमें प्रदेश भर के भाजपा पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता जुटेंगे। कार्यक्रम के दौरान हाल ही में लागू किए गए नए आपराधिक कानूनों पर भी चर्चा होगी। साथ साथ राज्यों में संचालित विकास परियोजना और भविष्य में योजनाओं को भी प्रमुखता से रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि योजना को सफल बनाने के लिए, व्यवस्थित बनाने के लिए में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। यहाँ पर एक बड़ा आयोजन और हरिद्वार आसपास के क्षेत्रों और उत्तराखंड के सभी क्षेत्रों प्रमुख जो हमारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, अन्य जो समाज के अनेक क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं, वो सभी सहभागी होंगे और यहाँ पर हमारे सभी विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होगा। पूज्य संतगण भी इसमें रहेंगे। अन्य जो हमारे सामाजिक संगठन चलते हैं, धार्मिक संगठन चलते हैं, उन सभी को आमंत्रित किया जा रहा है। होली के पर्व के अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी पौड़ी के डॉक्टर एस.एम. शुक्ला ने जनवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि होली रंगों और आपसी भाईचारे का त्यौहार है, जिसमें सभी को सुरक्षित और सीमित तरीके से मनाना चाहिए। डॉक्टर शुक्ला ने बताया कि होली के मद्देनज़र उनके अधीन आने वाले सभी सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में हाई अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि होली के दौरान कई बार लोग नशे की ओर आकर्षित हो जाते हैं, जिससे सड़क पर दुर्घटनाएं व अन्य प्रकार की घटनाएं भी चोट लगने से होती है।
आशंका जताई जा रही कि इस बार ध्यान में रखते हुए सभी अस्पतालों में पर्याप्त चिकित्सालय व स्टाफ तैनात रहेगा, आवश्यक दवाइयों की भी उपलब्धता रहेगी और आपातकालीन सेवाओं को सक्रिय करने के लिए निर्देश जारी किए ताकि किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में तुरंत उपचार उपलब्ध कराया जा सके। सीएमओ के आगमन से यह अपील होली के पर्व को लेकर के हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने व नशे से दूर रहने और यातायात नियमों के पालन करने के लिए बताया गया है। त्योहारों में के खुशियों व किसी अप्रिय घटना से भी फीकी न पड़े। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हम अपने प्रदेशवासियों को, जनपद वासियों को होली की शुभकामनाएं देते हैं। होली उनके लिए शुभ हो, होली की बधाइयाँ प्रेषित करते हैं। अपने अधीनस्थ जितने भी चिकित्सालय हैं सबको पहली बात तो अलर्ट मोड में कर दिया है, क्योंकि होली ऐसा त्यौहार है जिसमें लोग नशे की प्रवृत्ति की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं और उसमें एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है। तो सभी 108 और हमारी सरकारी एम्बुलेंस और सभी अस्पताल जितने ही हैं वो सब अलर्ट मोड पे हैं। खबर नैनीताल से, जहां पर तल्लीताल बाजार में देर रात शॉर्ट सर्किट के कारण जूते की दुकान में आग लग गई है। आग विक्की लांबा की दुकान में लगी, जिसे लेकर के दुकान में रखा करीब आधा सामान जलकर राख हो गया। घटना से रियासी क्षेत्रों में होने के कारण आपस में लोगों ने अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा देर रात दुकानों से में धुआं और आग की लपटें उठी। देखते ही देखते दुकानदार ने तुरंत मौके पर पहुंचे। स्थानीय व्यापारियों के बिना देर किए पानी और अग्निशामक यंत्रों की मदद से आग पर काबू करने का प्रयास शुरू किया गया। उनकी तत्परता और सूझबूझ के चलते आग पर फैलने से रोका गया, जिसके कारण एक बड़ा हादसा टला। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीमें भी मौके पर पहुंची और दुकान में सुलग रही आग को पूरी तरह बुझाया गया ताकि दोबारा आग भड़क न सके। यदि समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो तल्लीत बाजार में अन्य दुकानों पे भी आपस में के रियासी भवन में इसकी चपेट में आ सकते थे। फिलहाल घटना की जानकारी घटना में किसी भी जनहीन की हाथ सूचना नहीं। क्या बिकी फुटवियर की दुकान में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। मैं उस समय हाईकोर्ट में चेकिंग ड्यूटी पर था और मैं वाला सेट में ऑन था। मेरे को जैसी सूचना मिली मैं किसी स्कूटी के माध्यम से अपने फायर स्टेशन में आया। वहां से तुरंत जब मैं पहुंचा था तब मेरी 2 गाड़ियां मूव हो गई थी और एक गाड़ी को फिर मैं दोबारा मूव किया। मैंने कहा वायदे अगर बहुत बड़ी अग्नि घटना हो सकती है जो रिहायशी इलाके में है, जो तल्लीताल के कोतवाली वाली लाइन है, तल्लीताल रोड जाती है, उसमें था और मौके पर जाके मेरे कर्मचारियों ने और स्थानीय जनता के द्वारा फायर एक्सटिंग्विशर के माध्यम से इसको आग को कंट्रोल कर लिया गया था। इसमें अगर किसी का धन्यवाद करना चाहते हैं तो अपने पुलिस डिपार्टमेंट का, कि ऑन द स्पॉट हमने जैसे ही एसओ साहब को अवगत कराया कि आग लगी है, विद इन 5 मिनट्स फायर ब्रिगेड की सारी गाड़ियां, 3 गाड़ियां एक साथ पहुंची और 2 जो छोटी गाड़ियां थी, क्योंकि बाजार सक्रिय है, वो बाजार के रास्ते पहुंची और एक गाड़ी जो बड़ी वाली है वो दूसरे रास्ते से आई। जैसे ही गाड़ी बड़ी वाली आने लगी तो यहाँ पे पता चला कि आग बुझ गई है, क्योंकि पूरी बाजार के लोगों ने इकट्ठा होके उस आग को बुझाया। और क्योंकि हमारी अगर बाजार देखेंगे। खबर देहरादून से, जहां पर होली के त्यौहार को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर दिखाई दिया। देहरादून पुलिस त्यौहार के दौरान हुड़दंग और अराजक तत्वों पर सख्ती नज़र से व्यापक की तैयारियां की। प्रेमचंद डोबयाल ने
आम जन से अपील की, कहा कि होली के दौरान हुड़दंग और असामाजिक गतिविधियों से दूर रहें, किसी भी संदिग्ध गतिविधि का तुरंत पुलिस को सूचना दें। उन्होंने स्पष्ट किया कि माहौल खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन ने पूरे जनपद को 3 सुपर जोन व 8 जोन व 21 सेक्टर और 53 सब सेक्टर में विभाजित किया। संवेदनशील इलाकों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनाती की जा रही है, जिसके साथ ही सोशल मीडिया पर सतर्कता की निगरानी भी देखी गई, ताकि किसी भी प्रकार की अफवाह व भड़काऊ संदेश व सौहार्द प्रभावित न हो। पुलिस ने का उद्देश्य है कि होली के पर्व आपसी भाईचारे और शांति से मनाया जाए और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो सके। पुलिस की ओर से समस्त जनपद वासियों का, समस्त प्रदेश वासियों का और समस्त देशवासियों का इस होली के पावन पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं जनपद पुलिस की ओर से आप सबको ये बताना चाहता हूं कि देहरादून पुलिस सभी मोर्चों पर, चाहे वो शांति व्यवस्था से रिलेटेड हो या ट्रैफिक से रिलेटेड, हम लोगों ने अपनी पूरी तैयारी इसमें कर रखी है। पूर्व में जिन लोगों के द्वारा इस प्रकार के वैमनस्य फैलाने या आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का जिन भी लोगों ने प्रयास किया है, ऐसे लोगों को हम लोगों के द्वारा चिन्हित किया गया है। उनके खिलाफ जो निरोधात्मक कार्रवाइयाँ हैं वो की जा रही हैं। खबर देहरादून से, जहां पे कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे कथित फेक वीडियो को लेकर के गंभीरता से जांच जताई है। आरोप है कि 26 फरवरी को कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में यह वीडियो गलत तरीके से एडिट कर फेसबुक पर प्रसारित किया गया। इस मामले में कांग्रेस नेताओं ने आज एसपी सिटी से मुलाकात की और शिकायत पत्र सौंप करके सख्त कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर प्रीतम सिंह और आरोप लगाया कि एक फेसबुक पेज पर वसूली अभियान के मोर्चा द्वारा पूर्व में कराई गई AI तकनीकी का इस्तेमाल करा कांग्रेस नेताओं में फर्जी वीडियो का वायरल किए जा चुके हैं। पहले की गई शिकायत के बावजूद कोई भी कार्रवाई नहीं होने से के आरोपियों में हौसले बढ़ गए हैं। डॉक्टर प्रीतम सिंह ने बताया कि इस बार वीडियो को जानबूझकर एडिट किया गया, गलत मंशा से वायरल किया गया और इसका उद्देश्य महिला की छवि को धूमिल करना। उन्हें पुलिस प्रशासन ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच में आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। कांग्रेस नेताओं ने सोशल मीडिया पर फर्जी व भ्रामक सामग्री का प्रचार प्रसार रोकने और जिम्मेदारों को पकड़ने के लिए भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोकने की मांग की। फिर अभी गणेश गोदियाल जी का वो बार डांसर वाला जो है वो भी है, उसके बाद गोदियाल जी का एक और भी क्षेत्र का हमने कंप्लेंट जो है एसएसपी साहब के लिए लेकर गए थे, वो थे नहीं तो एसपी सिटी साहब से मिले हम। और ये कंप्लेंट है सोशल मीडिया एक पेज की, जिसका उद्देश्य सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेताओं की छवि को धूमिल करना है, कांग्रेस पार्टी की छवि को धूमिल करना है। और इस संदर्भ में एक कंप्लेंट माननीय प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी के नेतृत्व में 28 दिसंबर को हम दे के आए थे, जब प्रदेश का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का कार्य इस पेज ने किया था। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को, वरिष्ठ नेता हमारे हरीश रावत जी को एक अलग अंदाज में जो है दिखाने का कार्य किया था। उससे लेकर अब तक इस पेज के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। ये पेज अभी भी नफरत को फैलाने का कार्य कर रहा है। खबर पौड़ी से, जहां पर रामलीला मैदान में होली मिलन समारोह में 2026 उल्लास, लोक परंपरा व संस्कृति के गरिमा के साथ संपन्न हुआ। सुबह से ही मैदान में लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। वातावरण ढोल दमाऊ की थाप पर खड़ी होली के मधुर स्वरों में गूंज उठा। कार्यक्रम का शुभारंभ विधिवत पेया भोजन के साथ में किया गया। इसके बाद अभिनंत्रित हेलीरा दलों व स्थानीय होलिया गायकों और पारंपरिक खाड़ी की होली का गायन प्रस्तुत किया गया। लोक धुनों और श्रोताओं ने भी सुर मिलाए और पूरा परिसर रंग और राग में सराबोर नजर आया। लहरी दलों ने नगर भ्रमण कर बाजारों और मोहल्लों में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। जगह जगह पर उनका स्वागत किया गया। लोगों ने अबीर गुलाल लगा करके एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। नगर पालिका परिषद पौड़ी के अध्यक्ष हेमानी नेगी ने कहा कि होली के मिलन समारोह हमारी संस्कृति की धरोहर को जीवित रखने और
इससे सामाजिक सौहार्द को मजबूत बनाने। वहीं व्यापार के अध्यक्ष विनय शर्मा ने बताया कि व्यापारी वर्ग इस आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है और बाजारों को सजाकर परंपराओं को आगे बढ़ा रहा है। नगर पालिका परिषद, रामलीला कमेटी एवं व्यापार मंडल पौड़ी संयुक्त तत्वाधान में आयोजित यह समारोह शांतिपूर्ण और गरिमामय वातावरण के साथ संपन्न हुआ। ये जो होली का त्यौहार है हमारा हिंदुओं का त्यौहार है, तो हमें जो सोच के साथ यहाँ इसको मनाना चाहिए और ज़्यादा से लोगों को इसमें प्रतिभाग करना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को पता चले कि हमारे त्यौहार ये जो होली है मतलब अपनत्व का त्यौहार है, मिलन का त्यौहार है, तो सबको मिलजुल कर मनाना चाहिए। और जो हमारे पौड़ी वासी हैं मतलब जो लोग यहाँ पे ऊंचे पदों में हैं, सबसे पहले आपके चैनल और पूरे प्रदेश वासियों को, अपने जनपद वासियों को, नगर वासियों को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं देता हूँ। और ये परंपराएं हमारी हैं जो होली की, इसको हम इन्हीं परंपराओं को जीवित रखें। और घर में वासियों को होली का बहुत बहुत बधाई। होली के पावन पर्व रंगों के त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। ये जो हमारा पर्व होली का है, सबके साथ अपने जितने भी मनमुटाव हैं उसको भुला करके मनाने का पर्व है। तो हमारी ओर से आज खूब व्यापार मंडल और नगर पालिका की तरफ से हर्षोल्लास के साथ होली का पर्व मनाया जा रहा है। और विधायक जी हमारे साथ हैं, विधायक जी होली मिलन कार्यक्रम में आए हुए हैं, तो व्यापार मंडल पौड़ी की तरफ से और हमारी बाहर की टीम, टीला की टीम आई हुई है, जो कि अपना गायन और वादन के द्वारा पूरा। खबर देहरादून से है, जहां पर होली के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आगामी हरिद्वार कुंभ भव्य और दिव्य होगा। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने कुंभ और की तैयारियों के लिए 500 करोड़ रुपए की सहयोग राशि जारी की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन मिलकर कुंभ को ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरी रूपरेखा से तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आयोजन स्थल पर सुविधाएं और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर के विशेष रणनीति बनाई जा रही है। इस बार कुंभ में सुरक्षा, स्वच्छता और व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को सर्वोत्तम अनुभव प्राप्त हो। धामी ने यह भी बताया कि 7 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री उनके आवास और कुंभ की तैयारियों को लेकर के केंद्र सरकार से पूर्ण सहयोग व मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धालुओं का आश्वासन दिया कि देवभूमि में आने वाले व्यक्ति को एक स्मरणीय और सकारात्मक अनुभव मिलेगा। इस अवसर पर प्रशासन और पुलिस भी कुंभ में आयोजन के में सफल बनाने के लिए पूरी तरह जुटी हुई है। लेकर के सरकार के लिए चुनौती कैसे पार करेंगे? देखिए, कुंभ मेला बहुत भव्य तरीके से आयोजित होगा। भारत सरकार ने अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमको 500 करोड़ रुपए की धनराशि तैयारियों के लिए दी है। राज्य का प्रशासन, हमारा मेला प्रशासन, जिला प्रशासन बहुत तेजी से हम लोग मेले की तैयारी कर रहे हैं। सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित होंगी और सभी का क्रम बनेगा। हम भारत सरकार से भी निवेदन करेंगे, जैसी आवश्यकता। गृह मंत्री जी 7 तारीख को यहाँ आ रहे हैं और उनके ध्यान में सारी बातें हैं। उनके मार्गदर्शन में, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम मेले को बहुत भव्य स्वरूप देंगे। अच्छा मेला होगा, एक अच्छा अनुभव लेकर सारे श्रद्धालु माँ गंगा के इस तट से देवभूमि उत्तराखंड से जाएंगे। खबर ऋषिकेश से है। ऋषिकेश में होली के त्यौहार की धूम देखने को मिली। चंद्र ग्रहण के चलते 3 मार्च को लगे रहे सूतकाल के वजह से होलिका दहन का कार्यक्रम एक दिन पहले यानी कि 2 मार्च को आयोजित किया गया। कई स्थानों पर दिन भर होली पूजन का आयोजन किया गया और रात्रि में विधि विधान के साथ होलिका दहन किया गया। स्थानीय लोगों ने और श्रद्धालुओं ने होलिका दहन के अवसर पर रंग बिरंगी रोशनी और ढोल दमाऊ व पारंपरिक विधियों के साथ समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर नगरवासी आपसी भाईचारे और सौहार्द का संदेश दिया। कई मंदिरों और पवित्र स्थलों पर भी पूजा अर्चना के साथ होलिका दहन का संपन्न किया गया, जिसके साथ शहर में पूरा उत्सवमय माहौल बना रहा। समारोह में बच्चे, युवा और बुजुर्गों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और पारंपरिक होली गीतों को लोक धुनों में के साथ होली का आनंद लिया। आयोजकों ने सुरक्षा और आगजनी से बचने के लिए आवश्यक उपाय भी किए।
खबर देहरादून से है। देर रात देहरादून के घंटाघर के नज़दीक चकरकता रोड के पास होली पर्व के चलते कुछ युवकों द्वारा पानी के गुब्बारे फेंकने पर स्थानीय दुकानदार के मना करने पर आपसी में कहासुनी हो गई, जिसके बाद कहासुनी बढ़ते बढ़ते झगड़े का रूप में बदल गई और कुछ तत्वों के द्वारा दुकान में तोड़फोड़ भी की गई। बहरहाल दोनों पक्षों के बवाल को पुलिस ने शांत कराया और जिसके चलते मामला भी दर्ज कर लिया गया। इसी क्रम में CO सिटी देहरादून ने बताया कि दोनों पक्षों में आपस की तरफ से थाने में प्रार्थना पत्र दिए गए हैं, जिनके आधार पर अभियोजन में पंजीकृत किए गए हैं और जांच के बाद अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। ये तोड़फोड़ कर रखी भाई, ये कर दो। कैसे शुरुआत हुई है कि मैं बैठा था अपनी दुकान के बाहर बाइक पे, ठीक है, तो वहां पर वो कुछ बच्चे नहीं कहेंगे, उनके दाढ़ी दूढ़ी सब आ रखी थी, तो वो लड़कियों पे गुब्बारा मार रहे थे। लड़कियों पे चलते हुए लोग ऐसे में एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, हमको पता है। तो मैंने वीडियो बना ली, भाई अगर कुछ हो जाए तो मैं देख लूंगा। जैसे मैंने वीडियो नीचे रखी तो उन्होंने मेरे ऊपर ही गुब्बारा मार दिया। जब मैं सामने, मैंने बोला क्या दिक्कत है, तो उन्होंने बोला आजा बोली तुझे बता। फिर मैं वहां से गया तो मेरे साथ 2-3 दोस्त मेरे गए कि जाते ही सिंपल सी बात है, हम गए, हमने बोला धक्का दिया। मैंने बोला क्या दिक्कत है, पहले गाली गलौज से मैंने उसे धक्का दिया, मैं क्या दिक्कत है तुझे। फिर क्या करा, फिर हम वापिस आ गए, फिर हम अपनी दुकान पे, पहले वो 10-12 लोंडे यहाँ पर आए, फिर उन्होंने मुझसे बदतमीजी करी, मुझे गाली गलौज, माँ बहन की गाली दी। फिर वो बगल की शॉप पे तोड़फोड़ करी उन्होंने। चकराता रोड पर कुछ व्यक्तियों द्वारा पानी के गुब्बारे लोगों पर फेंके जा रहे थे, जिसके विरोध में सामने के दुकान वालों ने उनसे मना किया और उनका वीडियो बनाया, जिस बात को लेके इनके बीच में कहासुनी हुई और झगड़ा हुआ। इस पूरे प्रकरण की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खबर गढ़वाल से। गढ़वाल में जहां होली पर्व को लेकर के इस अवसर पर प्रभावी की वन अधिकारी गढ़वाल महतम यादव ने नागरिकों को सुरक्षित और पर्यावरण हितैषी के तरीके से होली मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि होली के आपसी भाईचारे और प्रेम और सौहार्द का प्रतीक है, इसके साथ हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए, लेकिन साथ ही वनों की और पर्यावरण की सुरक्षा को भी ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। DFO ने बताया कि चेतावनी दी कि वर्तमान में फायर सीजन और जंगलों में पिकनिक या होली मनाने के लिए दौरान आग जलाना और धूम्रपान व भीषण वन्य नागरिकों के कारण बन सकता है। उन्होंने कहा कि छोटी सी लापरवाही बहुमूल्य वन और संपदा और वन जीवों और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। महतम यादव ने बताया कि नागरिकों के आग्रह किया गया है कि जंगलों में आग ना जलाएं, बीड़ी और सिगरेट आदि का प्रयोग ना करें और ज्वलनशील सामग्री से बचें। यदि आग की घटना देखते हैं तो तुरंत वन विभाग या संबंधित अधिकारियों को सूचित करें। अंत में उन्होंने यह भी कहा कि होली का पर्व आनंदमय और उल्लास के साथ मनाया जाना चाहिए, ताकि किसी भी तरीके से पेड़ों और जंगलों और पर्यावरण का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। उनका संदेश स्पष्ट है कि उल्लास और पर्यावरण और सुरक्षा एक साथ सुनिश्चित की जा सकती है। सर्वप्रथम तो होली की मैं सभी को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं और मेरा यही सबसे निवेदन है कि होली का त्यौहार सभी लोग खुशी से मनाएं, आपसी सौहार्द से मनाएं और इस उपलक्ष्य में जो हमारा फायर सीजन भी धीरे धीरे प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि मौसम कुछ समय से सूखा है, और जंगलों को भी सुरक्षित रखें, जंगलों में किसी प्रकार की वनाग्नि की घटनाएं न हो। अगर कहीं ऐसी कोई घटना होती है तो वन विभाग की टीम को सूचित करें तथा सूचित करके हमें हमारे वनाग्नि रोकथाम में हमारा पूर्ण सहयोग दें। हम सभी जन क्षेत्रवासियों के इस संबंध में आभारी रहेंगे। खबर गदरपुर से है। होली के पावन अवसर पर शांतिपूर्ण और सौहार्द के तरीके से मनाने के लिए दिनेशपुर गदरपुर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट नजर आया। त्यौहार में किसी भी तरह की हुड़दंगबाजी ना हो, इसके लिए पुलिस ने पूरे नगर में फ्लैग मार्च निकाला और लोगों से शांति और प्रेम के साथ होली मनाने की अपील की। सभी थाना क्षेत्रों में होली के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने सख्ती और सतर्कता बढ़ा दी। पुलिस क्षेत्राधिकारी राम वर्मा और थाना अध्यक्ष अरविंद बिष्ट के नेतृत्व में पुलिस बल और PSC जवानों ने संयुक्त रूप से नगर में मुख्य बाजार में फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च के दौरान अधिकारियों ने लोगों को संदेश दिया कि होली के एक पवित्र और भाईचारे का त्यौहार है, जिससे प्रेम और सौहार्द के साथ मनाना चाहिए। पुलिस ने स्पष्ट चेतावनी दी कि 3 सवारी या 4 सवारी बाइक
पर बैठ कर के चिल्लाने व हुड़दंगबाजी करने और कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्ती की जाएगी। देखिए, रंगों का त्योहार भाईचारा से सभी को एक दूसरे को रंग लगाने के लिए है। इस त्योहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए हमने अपने एरिया के सेंसिटिव स्थानों पर आज फ्लैग मार्च किया है। सभी को ये संदेश है, मिलजुल के होली खेलें और ज़बरदस्ती दूसरे के कंसेंट के बिना जो है रंग न लगाएं और इस त्योहार को जो है परंपरागत ढंग से मनाएं। सर बहुत इसको रोकथाम के लिए हमारी QRT की टीमें बनी हैं और जो उल्लंघन करेंगे उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। देश की बात में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए K न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं